श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे नवंबर 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। आप इसे नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। तो शुरुआत करते हैं इस महीने धनु राशि वालों के लिए किस तरह से ग्रह रहेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्र का राशि परिवर्तन 3 नवंबर 2023 को होगा और शुक्र आपके कन्या राशि में दशम भाव में नीच अवस्था के हो जाएंगे केतु के साथ। शुक्र का पुनः राशि परिवर्तन 30 नवंबर 2023 को होगा और तब शुक्र आपके लाभ भाव में आ जाएंगे तुला राशि में, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ बुध का राशि परिवर्तन 6 नवंबर 2023 को होगा और बुध आपके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, मंगल की राशि में आपके द्वादश भाव में। और बुध का पुनः राशि परिवर्तन 27 नवंबर 2023 को होगा और तब बुध आपके प्रथम भाव धनु राशि में ही संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। इस महीने बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र भी 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को होगा और 16 नवंबर 2023 से मंगल स्वराशिगत आपके द्वादश स्थान में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। तो वही सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन 17 नवंबर 2023 को करेंगे और सूर्य और मंगल की एक साथ युति आपकी द्वादश भाव में रहेगी। तो ऐसे में सूर्य और मंगल की एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा और सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इस भाव में बनेगा। शनि तृतीय भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वहीं राहु आपके यहाँ पे चतुर्थ भाव में रहेंगे और गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे। राहु मीन राशि में रहेंगे, गुरु मेष राशि में रहेंगे। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों की। तो पिछले कुछ समय से जो स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है मित्रों, इस समय में क्योंकि छठे भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं और शुक्र नीच अवस्था के हैं और यहाँ पे अष्टम के स्वामी आपके चंद्रमा बनेंगे और चंद्रमा हर 1.25 दिन में 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के कोई मेजर प्रॉब्लम इस समय में नहीं दिख रही है। पिछले लंबे समय से या पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए, आपके शरीर में फोड़े फंसियाँ बनना, पेट से संबंधित दिक्कत, जोड़ों से संबंधित दिक्कत या बदन दर्द होना, उसमें राहत मिलेगी आपको, उसमें कमी मिलेगी और इस समय में किसी भी तरह से आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। वही इसके अतिरिक्त हम आपके पैसे से संबंधित बात करें तो पैसा इस महीने में आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि पैसे से संबंधित अगर देखा जाए तो ये महीना बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है। तो ऐसे में मंगल, गुरु, सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, शुक्र भी आगे 30 से अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसे में आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। अब आर्थिक पक्ष मजबूत कैसे होगा? आर्थिक पक्ष मजबूत होगा अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब के नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी इस महीने ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल इतनी मजबूत अवस्था में है कि वो आपको जॉब ज़रूर दिलाएंगे। इसके अलावा इस समय में आप अगर कोई जॉब पहले से कर रहे हैं तो उस जॉब के साथ कोई और एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, जिससे आपको पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो आपको जो इस समय में असुविधा हो रही है वो असुविधा आपको ख़त्म होगी। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय में अगर आपने कोई इंटरव्यू जॉब को लेकर के दिया हुआ है तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, या गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कोई एग्ज़ाम
के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और एग्ज़ाम अगर इस महीने में होता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए आर्थिक पक्ष और आपका कैरियर, तो आपका कैरियर और आर्थिक पक्ष इस महीने में बेहतर रहेगा। उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, उसमें आप बदलाव ला पाएंगे, नए अवसर नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी जो कि आपके कैरियर को अच्छा बनाने के लिए कारगर साबित होंगी। इसके साथ साथ जॉब के मामले में अगर देखा जाए मित्रों, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी बनी हुई है, क्योंकि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे जॉब में पॉलिटिक्स, आपके सहयोगी जो हैं, आपके कलीग्स जो हैं या आपके जो अधिकारी लोग हैं वो आपकी अच्छे से आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं चुगली, इधर की बातें उधर करना, या एक तरह से माहौल जो है वो आपके अनुकूल नहीं है और आप पिछले लंबे समय से ये सोच रहे हैं कि आप अपनी जॉब को चेंज करें, लेकिन जॉब चेंज करें किंतु दूसरी जगह पे अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है। तो इस समय में जॉब चेंज के योग भी बने हुए हैं और अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो एक अच्छे पैकेज, एक अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। वही ये समय जॉब में प्रमोशन के योग भी बनते हैं। ये समय में आपके जॉब में सैलरी बढ़ सकती है, आपका पैसा जो है वो बढ़ सकता है, इनकम जो है वो आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ इस समय में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जॉब का ट्रांसफ़र करें, यानी कि स्थानांतरण करना चाहते हैं, चेंज, परिवर्तन जानना चाहते हैं, तो परिवर्तन के योग भी बने हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए आपकी जॉब में, तो ऐसे योग पूरी तरह से बने हुए हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ये समय बेहतर रहेगा, अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय जो है वो अच्छा रहेगा। हालांकि आपके व्यापार में भागदौड़ बढ़ेगी, आपके व्यापार में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष तो रहेगा, किंतु आर्थिक रूप से आपको उसमें लाभ मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय में अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस समय में अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हो और उसमें चेंज लाना चाहते हैं तो वो चेंज ऑब्वियसली आप लाइए, उसमें आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ये समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे वाहन बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, या अपना घर बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे ग्राहक मिलेंगे, यानी कि अच्छे कस्टमर मिलेंगे और अच्छे दाम पे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल होगी। वही इसके साथ साथ अगर आप अपना मकान किराए पे लगाना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, तो इसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। ये महीना आपके लिए शुभ है, अच्छे परिणाम देने वाला होगा, तो इसमें ज़रूर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप 17 नवंबर के बाद कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। ये समय में मित्रों अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, किसी को उधार दिया है और अभी तक वो पैसा आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में चांसेस हैं कि आपको जो पैसा है वो ज़रूर मिल जाएगा। और ये समय में आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको किसी को उधार नहीं देना है। अगर आप किसी को उधार देंगे तो वो पैसा आपका फंस जाएगा। इस समय में कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है और उस डील से भी कोई बहुत बड़ा मुनाफा, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ये समय में आपको अपने शत्रुओं का विशेषकर ध्यान रखना है और किसी भी तरह से छोटी मोटी घटनाओं में हस्तक्षेप आपको नहीं करना है, या कहीं पे कोई विवाद चल रहा हो तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। लड़ाई झगड़े से आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखनी है। जितना आप अपने आप में जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो उसकी जानकारी किसी को भी आप ना दें, आप अपने अंदर उस जानकारी को रखें और जब समय आए तो आप जब उस काम में सफल हो जाएं उसके बाद लोगों को बताएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों इस समय में जिन लोगों ने लोन लेकर के रखा है, कर्ज लेकर के रखा है, और इस समय में आपको बिजनेस करने में क्योंकि दिक्कत भी आ रही है और कहीं ना कहीं आपको बैंक वाले जो है वो परेशान कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आप अपना जो पैसा लिया है उस पैसे को आप जमा कराएं बैंक में, तो कहीं ना कहीं इस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको आ रही है। और ये समय में अगर किसी व्यक्ति से आपने पैसा उधार लेकर के रखा है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं डेली परेशान करते हैं। तो ऐसे में इस कारण से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपके अंदर है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे अब आप उस
कर्ज से बाहर आएंगे और आप अपने कर्ज को समाप्त भी कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से कर्ज लिया जाए और फिर से कोई काम शुरू किया जाए तो इसके लिए भी योग पूर्णता बने हुए हैं। यह समय आप अगर विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने के अंत तक आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 17 नवंबर 2023 के बाद अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश में हैं और वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका बिजनेस, आपका जॉब विदेश में पहले से बेहतर इस महीने में बनेगा। ये समय आपके अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट्स का मन अपनी पढ़ाई में लगेगा। विशेषकर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, एमबीए फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, या फिर आप गणित से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट में बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं आप, तो आपका मन एक तो पढ़ाई में लगेगा। दूसरा, अगर पिछले लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल रही है तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आपके अंदर तरह तरह के जो हमेशा ख्याल चलते रहते हैं, एक भटकाव वाली स्थिति बनी रहती है और परेशान रहते हैं आप, तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि आपको एकाग्र होकर के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अनावश्यक समय को खर्चना नहीं चाहिए और जितना हो सके आप डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करें, आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। और ये समय में अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आपकी होती है तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। वही बात करें हम आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स की तो कर दी बात हमने, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की, तो इस समय में आप देखेंगे आपका नेम फेम बढ़ेगा। आप अगर किसी प्रतियोगिता की तैयारी में हैं या प्रतिस्पर्धा की तैयारी में हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कहीं ना कहीं जो अपना दायरा है वो बढ़ेगा और इस समय में कोई बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ऐसे योग इसमें बने हुए हैं। वही आपका कोई कंपटीशन इत्यादि होता है तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। ये समय आपके परिवार के लिए पहले से बेहतर होगा। परिवार में वाद विवाद समाप्त होगा और आप परिवार के साथ समन्वय बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। परस्पर संबंध ठीक होंगे आपके। और परिवार पे अगर किसी शत्रु पक्ष की नज़र है या शत्रु के कारण से परिवार परेशान है तो अब उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और इस समय में आपके परिवार में खुशी का माहौल देखा जाएगा और पहले से बेहतर परिणाम आपके परिजनों को मिलेंगे। हालांकि शत्रु पक्ष थोड़ा परेशान आपको कर सकता है, इसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ आपकी पहले से बेहतर होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, लड़ाई झगड़ा है, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। और आप देखेंगे मित्रों, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हो तो वो ज़रूर 27 नवंबर 2023 से पहले लौट करके वापस आएंगी। इस समय में आप देखेंगे हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको पूरी तरह से मिलेगा। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोई केस चल रहा है और उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने देखने को मिलेंगे। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हो और आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। इस समय में रोका इंगेजमेंट आपकी हो सकती है। और वही डिवोर्सी और विडो अगर आप हैं तो आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। लव मैरिज आपकी हो जाएगी। और लव लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में संभव दिख रहा है और सिंगल लोगों को नए प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से धनु राशिफल बता दिया आपको नवंबर 2023 का। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। कुछ लोगों पे सटीक बैठती है, कुछ पे थोड़ी बैठती है। अगर आप किसी समस्या से चिंतित है, परेशान है मित्रों, तो आप
व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ें। आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजें या फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे आपकी जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बातचीत हमारे बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, वो किसी भी तरह से रिवील नहीं की जाती है और पूरी तरह से सुरक्षित और एक सेफ़ माहौल में आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जब आप हमसे बातचीत करेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको और हम बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी भी प्रदान करेंगे। तो ज़रूर एक बार हमसे जुड़ें, संपर्क करें, कोई भी समस्या है तो उसका समाधान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।